हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का आप लोग का टॉपिक है कि बिहार बोर्ड के हिंदी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसमें वो लिखा हुआ है हिंदी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो आज का आपका ये टॉपिक है। टॉपिक शुरू होने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए वो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपकी हिंदी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हुआ ये आते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। हुआ भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखिएगा ये आपको लिखा हुआ है जन्म मतलब कि 14 अप्रैल 1891 और ये आपकी लिखी हुई मृत्यु 6 दिसंबर 1956। मैं आपको पहले बता देता हूँ वह डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेट मतलब कि जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि। ठीक है, इस प्रकार से घेर कर लिखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार जो डैश चिन्ह लिखा हुआ है, डैश चिन्ह के पहले दिया गया है जन्म तिथि के बारे में और इसकी जो बाद दिया गया है वो दिया गया है मृत्यु के बारे में। ठीक, तो आप ध्यान से देख लें। आपके पास लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ठीक, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा हुआ यह का निबंध है। क्या है? निबंध। आगे देखिए, विष के दांत। विष के दांत यह क्या हुआ? कहानी है। और विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। देखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को और इनकी मृत्यु कब हुई है? 12 सितंबर 1961 को। आगे देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, क्या चीज है? भाषण। ठीक है, भाषण है। और आगे देखिए हुआ भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर जी हैं और इनकी जन्म तिथि हुई है मतलब इनका वह जन्म जो हुआ है वो हुआ है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई है 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। आगे देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? निबंध लिखा हुआ है। तो वह नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को और इनकी मृत्यु कब हुई है? 19 मई 1979 ईस्वी को। आगे देखते हैं बाबू, आपका लिखा हुआ है नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि क्या है? निबंध है। ये लिखे कौन है? तो गुणाकर मूली जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? गुणाकर मूली। आगे देखिए हुआ गुणाकर मूली का जन्म कब हुआ है? तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी को और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। आगे देखिए, बहादुर। बहादुर क्या है? तो वह बहादुर आपको क्या है? कहानी है। ठीक है, क्या है? कहानी। तो बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 1914 ईस्वी को। आगे बढ़िए वो और देखिए आप, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन ये क्या है? निबंध है। आपसे क्वेश्चन ये भी आता है, आपके पास वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है और आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा निबंध, साक्षात्कार, रचना और कहानी। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि परंपरा का जो मूल्यांकन है वो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। आगे देखिए वह परंपरा का मूल्यांकन जो है उनकी रचना कौन किए हैं मतलब उनके लेखक कौन है? ठीक है, तो उनका वह नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 मई 2000 ईस्वी को। ठीक है, और आगे देखिए हुआ आप, देखिए हुआ आपका आगे क्या लिखा हुआ है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या लिखा हुआ है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज
क्या हुआ, जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु कब हुई है, 17 जनवरी 2022 ईस्वी को। आगे देखिए हुआ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या है, साक्षात्कार है, क्या है, साक्षात्कार। आगे समझिएगा, आविन्यो, आविन्यो, आविन्यो के रचनाकार कौन है, तो वह आविन्यो के लेखक आविन्यो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी। आविन्यो है क्या चीज, तो आपका रचना है, क्या है, रचना। आविन्यो का मतलब आविन्यो के जो रचनाकार हैं वो कौन है, हुआ अशोक वाजपेयी जी हैं। और अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु नहीं हुई है। आगे देखिएगा, मछली, मछली क्या आपका है, कहानी है, क्या है, कहानी। मछली के रचनाकार कौन है, तो वह मछली के लिखने वाले कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। अब आगे देखिएगा, इनके जो जन्म तिथि है, मतलब इनका जो जन्म हुआ है सो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ है, और इनकी मृत्यु नहीं हुई है। आगे समझिएगा, नौबत खाने में इबादत, क्या है, नौबत खाने में इबादत, ये क्या है, आपका है व्यक्ति चित्र। और नौबत खाने में इबादत की रचनाकार कौन है, यतीन्द्र मिश्र हैं। कौन है, यतीन्द्र मिश्र। और आगे देखिएगा, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, 12 अप्रैल 1977 ईस्वी को, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। आपका नेक्स्ट है, क्या हुआ, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति क्या आपका है, शिक्षा शास्त्र है, क्या है, शिक्षा शास्त्र। ठीक, तो वह शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन लेखक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये तो आप बचपन में ही पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। मैं आपको फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ कि इसमें आपके पास जो क्वेश्चन पूछता है, माना कि देखिए वो मैं दिखा रहा हूँ आपको बहादुर के बारे में, या फिर किसी के बारे में, आविन्यो के बारे में, ठीक है, किसी के बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आविन्यो के लेखक कौन हैं, आविन्यो के लेखक कौन है। आपसे ऐसे पूछ सकता है, आविन्यो के रचनाकार कौन हैं, या फिर आविन्यो नामक शीर्षक को कौन लिखे हैं। ठीक, तो आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वह आविन्यो के रचनाकार हैं, आविन्यो नामक शीर्षक के लेखक हैं, आविन्यो को लिखने वाले का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी। क्या है, अशोक वाजपेयी। इन सभी के हुआ जन्म तिथि को और मृत्यु को, ये कब जन्म लिए हैं और कब इनकी मृत्यु है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपसे वह ये भी क्वेश्चन पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। ठीक है, आप ऐसा भी सब कुछ को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बस लास्ट में मतलब बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जो टॉपिक अभी दिया गया था, ठीक है, ये आपका 10th क्लास की मतलब कि 10वीं वर्ग की हिंदी के गद्य खंड से दिया गया था। ठीक है, गद्य खंड आपका हुआ, अभी एक और बचा हुआ, इसका नाम है क्या चीज़, काव्य खंड। ठीक है, क्या इसका नाम होगा, काव्य खंड। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको काव्य खंड का भी वीडियो दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।